मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। आज हम हैदराबाद के एक ऐसे फाउंडेशन में यहाँ पर उपस्थित हैं जहाँ पर बाल मजदूर जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं वो हम आपको आज दिखाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं यहाँ पर मुक्का नागेंद्रा, जो कि पहले बाल मजदूरी करती थी, बाल मजदूर थी, और किस तरह से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया और एक नए मोड़ के बाद उन्होंने कहाँ तक अपनी ऊंचाइयों को, अपने पंख को फैलाया है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। मुक्का नागेंद्र एक ऐसा नाम जो अंधेरों को चीरकर उजियारा फैलाती है। जी हाँ, तेलंगाना के नलगोंडा जिले के एक छोटे से गांव की लड़की जिसने अपने हिम्मत और जज्बे से न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने गांव का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है। मुक्का नागेंद्र जब महज 5 साल की थी उनके पिताजी का देहांत हो गया। घर पर 3 बहनों के साथ माँ और दादी भी थी, कमाने वाला कोई भी नहीं। इतनी कम उम्र में मात्र 25 रुपए पर खेतों में अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन का हाथ बटाने लगी, काम करने लगी। लेकिन उसे पढ़ने की चाह थी, आगे बढ़ने की ललक थी। फिर चाहे अनेकों विपरीत परिस्थितियां क्यों न आएं, वो एमवीए फाउंडेशन से जा जुड़ी और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बात सिद्ध करते हुए आज एक सरकारी शिक्षिका, टीचर के रूप में कार्य कर रही है और अपने जैसे बाल मजदूरी करने वाले अनेकों बच्चों को गांवों से ला लाकर उन्हें शिक्षा का महत्व समझाकर स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें पढ़ाती है। నేను సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్నా, మా నాన్నగారు చనిపోయారు. చనిపోయినాక మా అమ్మగారు ఒక్కతే ఇక పని చేయడానికి. मैं मुक्का नागेंद्र, जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती थी उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हम 3 बहनें थीं, माँ काम पर जाती थी। मुश्किल से मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ पाई। उसके बाद मेरा और मेरी बहन का स्कूल छूट गया। उसके बाद हम खेतों में काम करने लगे। गांव में एमवीए फाउंडेशन के कुछ लोग आए। उन्होंने नुक्कड़ नाटक के द्वारा हमें बताया कि बाल विवाह और बाल मजदूरी कानूनन जुर्म है, शिक्षा का महत्व भी बताया और मैंने वो नाटक देखकर बहुत सी प्रेरणा ली और मुझे पढ़ने की ललक जागी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो फाउंडेशन कहाँ है। गांव में 2 वॉलंटियर आते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम खेतों में काम क्यों करती हो, पढ़ाई करो। और मेरी माँ और दादी को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कई बार समझाने पर भी वो नहीं मानी और बेटी होने की वजह से दूर भेजना नहीं चाहती थी। फिर मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ गया, उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा। मैं यहाँ आई। शुरू में मेरा मन नहीं लगता था, मैं बहुत दुखी रहती थी। मैं सोचती थी घर पर मेरी माँ क्या कर रही होंगी, किस तरह से होंगी, मेरी बहनें क्या खा रही होंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ने में मन लगाया। फिर मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई, लेकिन मैं पढ़ती रही। और जब भी छुट्टी आती, लोग त्योहार मनाते, घर में दीपावली, दशहरा मनाते, मैं उन छुट्टियों में बाहर जाकर काम करती। काम करके जो पैसे मिलते मैं उन्हें जमा करती अपनी टीचर ट्रेनिंग पूरी करने के लिए। और मैंने फिर धीरे धीरे करके अपनी टीचर ट्रेनिंग पूरी की और आज मैं सरकारी टीचर के तौर पर काम कर रही हूँ। यहाँ पर पहुँचकर मुझे ये लगा कि शिक्षा से हम वो पा सकते हैं जो भी हम पाना चाहते हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से निभा सकते हैं अगर हम पूर्ण रूप से शिक्षित हैं। నాలాంటి ఆడపిల్ల అందరూ చేదోడు ఆడపిల్ల ఎందులో తక్కువ కాదు, ఆడపిల్ల అబల కాదు సబల అని చెప్పేసి నిరూపించడానికి కోసం నేను ఈ వృత్తిలోకి వచ్చి అందరు తోడుగా ఉండాలని చెప్పేసి, అందరికీ నేను ఆదర్శవంతురాలుగా ఉండాలని చెప్పేసి। आदाब हैदराबाद।